लॉर्ड परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु मेरे परमेश्वर। जिन लोग ऑनलाइन जुड़ चुके हैं, सभी जन अपनी आंखों को बंद करें, मेरे साथ एक मन हो जाओ। परमेश्वर का धन्यवाद करो, परमेश्वर की स्तुति करो, उसकी आराधना करो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर। अपने दोनों हाथों को उठाओ, बोलो थैंक यू जीसस, बोलो प्रभु यीशु मसीह। आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, एक बार फिर से कि आपके वचन को सुनने का ये अवसर हमें प्राप्त हो। धन्यवाद करो परमेश्वर का, एक मन हो जाओ, अपनी गलतियों को, अपने गुनाहों को मानो। अगले 5 मिनट परमेश्वर के साथ एक मन। यस लॉर्ड, पवित्र आत्मा बोलना शुरू करो मेरे पीछे। बोलो प्रभु यीशु मसीह, मैं अपनी तमाम गुनाह गलतियों को मानता मानती हूँ, छोड़ता हूँ। हम पर दया करो मेरे परमेश्वर, हमारे गुनाहों को क्षमा करो। आज हर परेशानी, हर दिक्कत, प्रॉब्लम बोलो मेरे परिवार से चली जाए, मेरे घर से चली जाए। आज की ये प्रेयर, आज का ये वचन मेरे लिए हो। अंगीकार करो, अपने मुंह को खोलो। मैं आपको बोल रहा हूँ, जितने अपने मुंह को खोल रहे हैं, ब्लेसिंग खुल रही है। जितने लोग अपने गले को खोल रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ, बंद रास्ते खुल रहे हैं, बंद दरवाजे खुल रहे हैं, बंद ताले खुल रहे हैं। यस, आशीष आता देख रहा हूँ। रिखाना सौथो रिखाना मंदारा लगा, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक भाई मुझे दिखाई दे रहा है, तो यीशु मसीह मुझे बोल रहा है कि उसका बिजनेस, उसे बोल कि उसका बिजनेस चलने वाला है। इस महीने मैं उसके बिजनेस में बढ़ोतरी दूंगा। गवाही के साथ आने वाला है भाई। हालेलुया, हालेलुया। यस, ऊंची आवाज के साथ परमेश्वर की तारीफ करो। ताली बजाते हुए परमेश्वर की तारीफ करो जहां पे आप मौजूद हैं। शर्माओ नहीं, प्रभु का धन्यवाद करो। एक मन हो जाओ मेरे साथ, एक आत्मा हो जाओ मेरे साथ, और प्रभु की हजूरी में आओ। मैं आपको बोल रहा हूं कि आज का वचन आपको आजाद करेगा, आज की प्रेयर आपको आजाद करेगी। तमाम बंधन आपको छोड़ के जाएंगे, तमाम जुए आज टूटेंगे, तमाम भार जो आपके कंधों पर आपको लगता है, जो आपके शरीर पर आपको लगता है, जो आपके दिमाग को आपको लगता है, मैं आपको बोल रहा हूं, हर एक भार को परमेश्वर आज दूर करेगा। हर चिंताओं को प्रभु उठाएगा और आपके जीवन से दूर करेगा। हर समस्याएं आज आपके जीवन को छोड़ के जाएंगे। ऐसा बिलीव करना, ऐसा विश्वास करना। In the name of Jesus Christ, hallelujah. In the name of Jesus Christ, hallelujah. Rikhana sori khana munda rabori la raba rama namastata la kori khana masata rakori khana mandara la bari la raba। धन्यवाद करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो, गैर भाषा बोलो। जो गैर भाषा को पाना चाहते हैं वो बोलना शुरू करो। पवित्र आत्मा मुझ पे दया कर, मुझ पर अपने दान वरदानों को उतार। मैं गैर भाषा बोलना चाहता हूं, मैं अन्य भाषा बोलना चाहता हूं। मैं आपको बोल रहा हूं कि पवित्र आत्मा अब स्वर्ग से आग उतारेगा आपके ऊपर और आप गैर भाषा से भर जाएंगे, आप अन्य भाषा से भर जाएंगे। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ हर एक शैतान की हदें जो आपके जीवन में बढ़ रही हैं, वो सारी हदें खत्म होने वाली हैं। सारे चलाकियां उसकी खत्म होने वाली हैं। इब्लिस की ताकतें नाश होने वाली हैं आपके जीवन में। जितने लोग, मैं आपको बोल रहा हूं, लगातार इस ऑनलाइन प्रेयर को अटेंड करते हैं, जितने लोग लगातार इस ऑनलाइन वचन को अटेंड कर रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूं कि परमेश्वर आज उनके जीवनों में कार्य करने के लिए जा रहा है। In the name of Jesus Christ, hallelujah. Rikhana bo rikhana mandara laba riba papa parala toro sitikoli khala mandara laba rima mama stathala khori khana mandara laba। अंधकार की ताकतों को मैं नाश करता हूं। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। बोलो, मैं स्वागत करता हूं पवित्र आत्मा अपने घर में आपका। बोलना शुरू करो। बोलो, मैं स्वागत करता हूं अपने घर में, अपनी दुकान में,
आप कहीं भी और भी हैं, यदि आप घर से बाहर हैं, बोलो मैं अपने आसपास आपका स्वागत करता हूं प्रभु, आपके स्वर्गदूतों का स्वागत करता हूं, आपकी आत्मा का स्वागत करता हूं। बोलना शुरू करो धन्यवाद के साथ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आमीन। जोर से बोलो आमीन। हालेलुया। स्वागत है आप सभी का परमेश्वर की पवित्र हजूरी में। धन्यवाद हो परमेश्वर का कि एक बार फिर से परमेश्वर ने ये मौका दिया कि मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूं और आप सभी को परमेश्वर के वचन के बारे में बताऊं। आज 5 वचन जो प्रभु ने मुझे बताए, मैं आपको बता रहा हूं कि ये 5 वचनों के अनुसार यदि आप प्रार्थना करेंगे, अपने विश्वास को बढ़ाएंगे इन 5 वचनों के दौरान और इन वचनों को अपने जीवन में विश्वास के साथ लागू करेंगे, तो मैं आपको बोल रहा हूं कि जितने काम आपके रुके हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। और सबसे बड़ा काम जो मैं हमेशा चाहता हूं कि हर एक की लाइफ के अंदर हो, वो है जीवन का परिवर्तन। सबसे बड़ा काम जो मेरे लिए है, मैं ये सोचता हूं, ये मानता हूं कि जब आपका जीवन बदलता है, जब आपका जीवन इस वचन के अनुसार होता है, तो वो सबसे बड़ा काम है। जॉब मिल जाना, नौकरियां मिल जाना, बिजनेस चल जाना, या आप बीमार हैं चंगे हो जाना, या आपके कारोबार में बढ़ोतरी आ जाना, बिजनेस में बढ़ोतरी आ जाना, बच्चे की ब्लेसिंग आ जाना, बेटे की ब्लेसिंग आ जाना, तरह तरह की जितने भी लोग ब्लेसिंग्स को मांगते हैं, आशीष को मांगते हैं, ये सारी बातें बहुत बढ़िया। लेकिन इससे बड़ी बात जो मेरे लिए है वो है आपका जीवन का बदल जाना। आमीन। कि जब हमारा जीवन बदलता है, तो मैं आपको बोल रहा हूं, जीवन बदलना एक प्रूफ है कि यीशु मसीह आपके अंदर है। आमीन। जब हम वचन टू अकॉर्डिंग चलते हैं, जब हम वचन के अनुसार चलते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन में प्रवेश करता है। हालेलुया। और लोग कहते हैं, हम खुद नहीं कहेंगे कि हम बदल गए हैं, बल्कि लोग आपकी गवाही देंगे। हालेलुया। हमने बाइबल में बहुत सारे उदाहरण पढ़े, मूसा के बारे में पढ़ा। यीशु मसीह, परमेश्वर मूसा के बारे में कहता है कि मेरे बहुत सारे सेवक हैं, बहुत सारे नबी हैं, लेकिन इसके तरह कोई नहीं है। हाँ। फिर उसके बाद अगर हम पढ़ते हैं बाइबल में, एक विश्वासी के जीवन को देखते हैं। एक भाई था, उसने विश्वास दिखाया, प्रभु यीशु मसीह को बोलता कि प्रभु तू यहीं से बोल दे कि मेरा सेवक चंगा हो जाए, तो वो चंगा हो जाएगा। तो यीशु मसीह कह रहा है कि मैंने इजराइल में, पूरे इजराइल में ऐसा विश्वास कहीं नहीं पाया। आपकी गवाही परमेश्वर दे। हालेलुया। आपकी गवाही लोग दे। हालेलुया। और जीवन बदलाव जब होता है, तो मैं आपको बोल रहा हूं कि दूसरे लोग आपके जीवन को देखकर बिलीव करते हैं बाइबल के ऊपर, बिलीव करते हैं यीशु मसीह के ऊपर, बिलीव करते हैं और अंदर इच्छा प्रकट करते हैं कि ये व्यक्ति के जीवन में इतना बदलाव कैसे। मैं भी जानना चाहता हूं यीशु के बारे में, मैं भी जानना चाहता हूं कि ये भाई क्या करता है, इसके जीवन में क्या चल रहा है। और आपको बता दूं कि इससे बढ़कर कोई बात नहीं कि तुम, बाइबल कह रही तुम चलती फिरती पत्रियां हो, तुम चलते फिरते वचन हो मेरे। एक वचन ये है जिसे पढ़ा जाता है तब लोगों तक पहुंचता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जब हमें परमेश्वर चुनता है अपने कार्य के लिए, परमेश्वर हमें चंगा क्यों करता है? परमेश्वर हमें चंगा इसलिए करता है कि उसका उद्देश्य आपको केवल चंगा करना ही नहीं है, चंगा कर कर आपको वचन के अनुसार बनाना परमेश्वर का उद्देश्य है। प्रभु यीशु मसीह ने केवल जान आपकी बीमारियों के लिए नहीं दी, बीमारियों के लिए भी दी और आपको अनंत जीवन देने के लिए भी जान दी। हालेलुया। तो आपको अपने जीवन में जब बदलाव अगर आप देखना चाहते हैं, तो इन वचनों को जब आप लाइफ में लेंगे, तो आपके जो दुनियावी काम हैं, जो आपके शारीरिक यानी कि जो जरूरतें हैं, वो तो पूरी होंगी ही होंगी। जो वचन टू अकॉर्डिंग है, जो वचन के अनुसार है, वो जरूरतों की बात कर रहा हूँ। रोटी है, कपड़ा, मकान है, जॉब है, बिजनेस है ना। तो ये जरूरतें जो है वो परमेश्वर पूरी करेगा, सफल करेगा, हर काम में आपको आगे बढ़ा के लेके जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ ये सब चीजें तो आपको मिलेंगी, लेकिन इसके साथ साथ आपको अनंत जीवन भी मिलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे साथ एक पहला वचन पढ़ेंगे, हम 5 वचनों को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे कम समय में। उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा। आप अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को, जो मैं आपको नंबर बताऊंगा, उस नंबर पर आपको भेजना है। और
नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। सुपर चैट है, अगर बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, मैं नहीं आपके कमेंट को पढ़ पा रहा, तो आप सुपर चैट का इस्तेमाल करके भी आप अपने कमेंट को हाईलाइट कर सकते हैं, ताकि वो कमेंट जो बिल्कुल ही मेरे सामने आएगा और वो नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ही रहेगा, और मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। और वचन में जाने से पहले, अगर अभी तक आपने अपोस्टल संदीप रोचे मिनिस्ट्री को अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन दबाओ और इस वीडियो को लाइक करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वीडियो को शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाओ। ठीक है, तो हम इस वचन को पढ़ेंगे, यिर्मयाह 17 उसका 7। पहली आयत हम पढ़ेंगे, यिर्मयाह, मेरे साथ सभी निकालें, यिर्मयाह 17 उसका 7। मैं पढ़ूंगा आपके लिए। यहां लिखा, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार मान लिया है। आमीन। मैं आपको बोल रहा हूं कि ये 5 वचन आपको रोज पढ़ने हैं अगले संडे तक, जब तक अगला रविवार नहीं आता। अभी इसके बाद जो संडे आएगा, आपको 3 दिन इन वचनों को रोज पढ़ना है। मैं आपको बोल रहा हूं कि जब इन वचनों को आप अपने जीवन में लागू करेंगे, ये वचन जब आप बारंबार पढ़ेंगे, तो पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। यहां पर मैं फिर से पढ़ रहा हूं, कह रहे, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। याद रखिए, जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, बिलीव करते हैं, और अभी एक मैं आपको बता दूं कि अभी जस्ट बहुत सुबह से ही खुदा के काम को कर रहे हैं। अभी जब मैं जहां से आया, केवल अभी मुझे 10 मिनट, अभी 5 या 10 मिनट मुझे आए हुए वहां से एक शादी पढ़ने के लिए मैं गया था, वहां पर निकाह करवाना था किसी का। तो उस फैमिली को मैं इतने दिनों से देख रहा हूं कि वो जो बेटी की माँ है, वो एक ही बात बोलती थी कि मुझे अपोस्टल जी पूरा विश्वास है परमेश्वर पर कि परमेश्वर मेरे लिए अच्छा ही करेगा। आमीन, हालेलुया। उसने क्या कहा, उसने अपना भरोसा यहोवा पर रखा। और आज मैं आपको बताऊं कि उनकी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा दिन था। आमीन, हालेलुया। उनके लिए एक चमत्कार था, उनके लिए एक मिरेकल था जो अनहोना था, लेकिन परमेश्वर ने उसे कर दिया। आमीन। जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, जो इम्पॉसिबल था, लेकिन इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला हमारा परमेश्वर है। आमीन। बोलो बोलो, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला हमारा परमेश्वर है। हाँ, नामुमकिन को मुमकिन करने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा यीरे है। हालेलुया। तो तभी यहां पर क्या बोल रहा है परमेश्वर का वचन, धन्य है। धन्य का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, जब आप धन्य होंगे तब आप पर ब्लेसिंग आएगी, तब आप पर आशीष आएगी, श्राप नहीं आएगा। जब हाय वर्ड आता, हाय तुम पर, जो कि परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाते हो, जो कि परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते, हाय का मतलब होता है श्राप आना। जब आप पर हाय आती है तो आप पर श्राप आता है, लेकिन जब आप पर धन्य वर्ड आता है तो आप ब्लेस होते हो, आप आशीषित होते हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे क्या लिखा, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो, वो कौन है, धन्य है। जैसे ही आप परमेश्वर को अपना आधार मानते हैं, अपनी नींव मानते हैं, और ये मानते हैं कि अब मनुष्य मेरी सिक्योरिटी नहीं है। कौन मेरी सिक्योरिटी है, परमेश्वर मेरी सिक्योरिटी है। आज आप बहुत देखते होंगे, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सेवक लोग हैं, बहुत सारे इंसान जो कि नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूं, जो बिलीवर्स नहीं है, अपने साथ सिक्योरिटी को लेके चलते हैं, क्योंकि वो मरने से डरते हैं, नुकसान से डरते हैं। लेकिन बाइबल क्या कह रही है, परमेश्वर क्या कह रहा है कि तुम्हारा आधार, तुम्हारी सिक्योरिटी कौन है, तुम्हारी सिक्योरिटी प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। हम बाइबल में देखते हैं बहुत सारे सेवक हुए, न्यू टेस्टामेंट हो, ओल्ड टेस्टामेंट हो। एलिया नबी है ना, एलिया नबी को जिताया था किसने, परमेश्वर की आग ने जिताया था। आमीन। न जाने कितने नबी, झूठे नबी उसके खिलाफ खड़े हो गए, और यहां तक कि रथ आ गए, सैनिक आ गए एलिया को पकड़ने के लिए, और मार देंगे इसको हम, है ना। लेकिन एलिया के पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई भी उसके पास ऐसी ताकत नहीं थी शारीरिक जो दिखाई दे, लेकिन एक इनविजिबल, जो दिखते नहीं, अदृश्य जिसको हम बोल, दृश्य, हाँ, दिखने ना वाली सामर्थ परमेश्वर की उसके साथ ही, परमेश्वर स्वर्गदूत उसके साथ है जो दिखाई नहीं देते। आज मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, है ना, कि वो अपने साथ लोगों को रखते हैं कि हमें नुकसान ना पहुंच जाए। मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं आज जहां से आया,
या पिछले दिनों भी एक हादसा होने से बचा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कुछ नहीं होने देता। आमीन। याद रखिए, जिस दिन आपके ऊपर कलेश आना है, जिस दिन आपके ऊपर सताव आना है परमेश्वर की ओर से, तो उसे कोई नहीं रोक सकता। बाइबल में लिखा, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं चाहूं तो स्वर्गीय सेना यहां पर बुला लूं। जब लोग यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आते हैं, क्रूस पर चढ़ाने के लिए, लेकिन यीशु मसीह ने कहा क्योंकि ये इनकी सक्रिय होने की घड़ी है, ये इनका टाइम है, ये इनका समय है। याद रखिए, जब हमारे सताव का समय आएगा तब परमेश्वर हमारे ऊपर सताव आने देगा। और बाइबल एक बड़ी आनंदित और मगन वाली बात करती है, जिससे जो सच्चे सेवक है बहुत खुश होते हैं, आनंद होते हैं। बाइबल कहती है कि जब तुम सताए जाओ, जब तुम प्रभु के लिए मारे जाओ, तो आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल स्वर्ग में है। आमीन। हम बहुत बार अपनी सिक्योरिटी जब करते हैं तो बड़े प्रतिफल को खो देते हैं, एक बड़े ताज को खो देते हैं जब हम इनसिक्योरिटी को अपने साथ में रखते हैं। याद रखिए, चाहे आप सेवक हैं, चाहे आप अभी विश्वासी हैं, केवल आपको भरोसा परमेश्वर पर रखना है, केवल आपको भरोसा यीशु पर रखना है, जैसे चेलों ने रखा, जैसे यीशु मसीह ने यहोवा परमेश्वर पर रखा, जैसे एलिया नबी ने यहोवा पर रखा, जैसे मूसा अगर हम देखते हैं तो मूसा के जीवन को पढ़ते हैं तो मूसा के पीछे फिरौन की सेना थी और बचने के लिए कोई उपाय नहीं था, लेकिन आग का खंभा बन के परमेश्वर यहोवा चला। हालेलुया। अपना आधार यहोवा को मानना। हालेलुया। डरो मत, निराश मत हो कि मेरा साथ कोई नहीं, अब मेरे साथ सब छोड़ के, मेरा भाई मेरा साथ छोड़ गया, मेरे डैडी मम्मी सब मेरा साथ छोड़ गए। याद रखना, परमेश्वर का वचन बोलता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं और मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। आमीन। किसी भी परिस्थिति में आप हो, लेकिन एक शर्त है कि आपका जीवन पाप में ना हो, आपका जीवन पवित्र होना चाहिए, तब ही परमेश्वर इस वचन को पूरा कर पाएंगे आपके जीवन में। अन्यथा अगर आपका जीवन पाप में है और आप पाप करते करते बोल रहे हैं यहोवा मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है, तो याद रखिए यीशु आपके साथ नहीं है, शैतान आपके साथ है और आपको ऐसा पटकेगा कि आप उठ खड़े नहीं होंगे। अगला वचन मेरे साथ पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 8 उसका 18। व्यवस्था विवरण 8 उसका 18। थैंक यू जीसस। यहां पर लिखा, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, और जैसा आज प्रकट भी है। हालेलुया। यहां पर लिखा कि परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना। हमेशा जब हम प्रभु यीशु मसीह पर बिलीव करते हैं, बहुत सारे मैं विश्वासियों को देखता हूं कि जब यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं और लगातार आप मसीह सत्संग में जाना शुरू करते हैं, चर्च में जाना शुरू करते हैं, गिरजा घर में जाना शुरू करते हैं, तब भी आपका विश्वास यहोवा पर नहीं होता। और आप, यही कारण है कि आपका बिजनेस नहीं चलता, आपकी नौकरी नहीं आपको मिलती, आपके फाइनेंशियली आप समस्या में होते हैं। बाइबल हाथ में पकड़ने के बाद भी आप सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप इस वचन पर विश्वास नहीं करते। मैंने आपको फिर कहा, इन वचनों को 3 दिन लगातार आपने पढ़ना है। ये वचन आपको क्या बोल रहा है? वचन कह रहा है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रख, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति, पैसा कमाने की ताकत देता, हिम्मत देता, कोई और दूसरा नहीं है। जब आपके प्रार्थना के बाद रास्ते खुलते हैं, कोई आता है आपको कहता है कि आपकी ये यहाँ पर रास्ता खुल गया, यहाँ पर जॉब के सैलरी बढ़ गई, पैसा आ गया, बिजनेस बढ़ गया। हाँ, ये एक तुक्का नहीं है, ये एक प्री प्लान है परमेश्वर का, क्योंकि वचन कहता है कि वही है जो तुझे सामर्थ दे रहा है, परमेश्वर तुझे संपत्ति कमाने की। हालेलुया। आगे यहां पर लिखा कि जो वाचा उसने, याद रखिए परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों से, जो बाइबल के माने जाने, जैसे एलिया है, मूसा है, इब्राहिम है ना, याकूब है, दाऊद है, उनसे परमेश्वर ने वायदा किया कि मैं तेरे आगे पीछे चलूंगा, मैं तेरी सुरक्षा करूंगा,
मैं तेरी सारी जरूरतों को पूरा करूंगा। वो वायदे उन पूर्वजों से किए हैं, लेकिन जब हम प्रभु पर बिलीव करते हैं तो वो पूर्वज हमारी क्या है, हमारे पूर्वज बन जाते हैं। हालेलुया। और हमारे साथ भी परमेश्वर उन वायदों को पूरा करता है। हालेलुया। लेकिन आपको सिर्फ बिलीव कर, आप विश्वास क्यों नहीं करते हैं? आप विश्वास कीजिए, आप विश्वास के साथ किसी भी काम को शुरू कीजिए, प्रार्थना करवाइए, पहला स्थान परमेश्वर को दीजिए, तो देखिए परमेश्वर आपको सर बनाएगा, पूंछ नहीं बनाएगा, आगे लेके जाएगा, पीछे लेके नहीं जाएगा। किसी भी काम में अभी तक मैं आपको बोल रहा हूं, रिकॉर्ड आज भी काम करता हूं, एक बड़ी कलीसिया होने के बाद भी आज भी काम करता हूं, क्योंकि पौलुस ने काम किया, तंबू बनाकर पौलुस काम करता था। हालेलुया। लेकिन एक रिकॉर्ड की बात मैं क्या कर रहा हूं, जिस काम में हाथ लगाया उसमें सफल हुआ। आमीन। बहुत सारे बिजनेस किए, ये छोड़ा दूसरा किया, उसमें सफल, जिस काम में हाथ लगाया परमेश्वर ने मुझे सफल किया। हालेलुया। अपनी बात बता रहा हूं, ये नहीं कि काम धंधा चला नहीं और चलो जी सेवकाई कर ली, शुरू कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसा हो सकता है परमेश्वर की योजना उनके जीवन में हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनका कोई काम नहीं चला, है ना। पतरस को अगर हम देखते तो पतरस जब यीशु मसीह नहीं आते तो जाल फेंकता तो कुछ नहीं पकड़ता, लेकिन जब यीशु मसीह आ जाते हैं, उसकी नाव में आ जाते हैं, तो वो जाल फेंकता है और बहुत सारी मछलियों को पकड़ता है। हालेलुया। याद रखिए, आपका काम कोई भी हो, मेहनत वाले काम की बात कर, झूठा मकारे फरेबे वाली नहीं, या नशे वाली चीजों की, बिजनेस की बात नहीं कर रहा। अगर आपका काम ईमानदारी का है और यीशु आपकी नाव में बैठा, यीशु आपके बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है, तो मैं आपको बोल रहा हूं कि आपका जाल खाली नहीं आएगा, भरकर आएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। किसी भी तरीके का बिजनेस क्यों ना हो, छोटा हो बड़ा हो, परमेश्वर उसमें आपको आशीषित करेगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने पूर्वजों से वायदा किया, हालेलुया, कि मैं तुम्हारी संतानों को ब्लेस करूंगा। और आप उनकी संतान कब कहलाएंगे? जब परमेश्वर पर बिलीव करेंगे, यीशु पर बिलीव करेंगे। आमीन। हालेलुया। तीसरा वचन मैं पढ़ूंगा, भजन संहिता उसका 37 उसका 4, भजन संहिता 37 उसका 4। हालेलुया। रखना सोरीला रविंदर मोरीला रबा 37 उसका 4। हाँ, यहां पर लिखा, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। जब आप यहोवा को ही, जब आप परमेश्वर को ही अपना आधार मानेंगे, अपने मन के अंदर रखेंगे, जो इच्छाएं बाइबल के अनुसार होती हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज बहुत सारे सेवक इच्छा करते हैं कि ओ परमेश्वर बड़ी कलीसिया मेरे पास हो। आमीन। प्रभु दे सकता है, कब देगा? लेकिन जब हम परमेश्वर अपना आधार मानेंगे। आज एक बिजनेसमैन सोचता है कि मेरा बहुत बड़ा बिजनेस हो, परमेश्वर दे सकता है। हालेलुया। आपको मालूम है कि बॉम्बे में बहुत साल पहले जब खुदा के सेवक बेनी हिन को बुलाया गया, तो बॉम्बे के एक बहुत बड़े फिशर मार्केट के एक बहुत बड़े उद्योगपति यानी कि बिजनेसमैन थे, व्यापारी थे, उन्होंने बेनी हिन को बुलाया और बहुत सारी रूहें बची, खुदा का काम हुआ, लोग बचाए गए, लोग चंगे हुए, लोग आजाद हुए। तो एक बड़े बिजनेसमैन को परमेश्वर कैसे काम करता। आमीन। हालेलुया। प्रभु को अपना काम लेना आता है, आप नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप दोनों ब्लेसिंग पाना चाहते हैं, प्रभु का वचन क्या कहता है कि तुम मनुष्य का और परमेश्वर का दोनों का अनुग्रह पाएगा। परमेश्वर आप दोनों को ही ब्लेसिंग, दोनों चीजों की ब्लेसिंग आपको देना चाहता है। आपको परमेश्वर पैसा भी देना चाहता है, आपको परमेश्वर घर में अच्छे आराम भी देना चाहता है, सुख भी देना चाहता है, और आपको अनंत जीवन में भी प्रवेश कराना चाहता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा नहीं कि आपको परमेश्वर भूखा मराना चाहता है, आपको परमेश्वर सड़कों पर भीख मंगवाना चाहता है, ऐसा नहीं है। याद रखिए, यीशु मसीह स्वर्ग में एंटर कौन होगा? वो होगा जो यीशु की तरह पवित्र होगा, यीशु मसीह की तरह जिसका चाल चलन होगा। मैं क्लियर भाषा में कहूं तो जिसके अंदर यीशु नजर आएगा वही अंदर जाएगा। हालेलुया। स्वर्ग में प्रवेश ही वही होगा। आप ये नहीं कह सकते कि बाइबल पकड़ ली और वह व्हाइट वस्त्र डाल लिए और प्रीचिंग करना शुरू कर दिया और हीलिंग आपके के द्वारा हो रही है, बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं, तो आप स्वर्ग में एंट्री कर जाओगे। ये ऐसा नहीं है। बाइबल बताती है, कहते कि बहुत सारे मुझसे आकर कहेंगे कि
कि प्रभु मैंने तेरे नाम से तो बहुत बड़े बड़े काम किए, तेरे नाम से बहुत चंगाइयां की, तेरे नाम से मैं कह रहा हूं दुष्टात्माएं निकाली, अचंभित काम किए। लेकिन वहां पर क्या कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि मैं उनसे खुलकर कहूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, एक कुकर्म करने वाला मेरे पास से दूर चले जाओ। लेकिन स्वर्ग में एंट्री किसकी होगी? मैं कह रहा हूं कि बेशक से आपके द्वारा एक भी मिरेकल ना हो, एक भी चमत्कार ना हो, लेकिन आपके अंदर यीशु नजर आना चाहिए। हालेलुया। और लेकिन जब यीशु नजर आएगा तो चमत्कार तो होंगे ही होंगे। हालेलुया। चेलों के द्वारा हुए, पतरस के द्वारा हुए, यूहन्ना के द्वारा, याकूब के द्वारा, थोमा के द्वारा, हाँ, सबके द्वारा हुए जिनके अंदर यीशु नजर आया। आमीन। हालेलुया। आज जब हम देखते हैं तो अनगिनत गवाहियां हैं, प्रेज द लॉर्ड, अनगिनत गवाहियां। लेकिन प्रभु क्या चाहता है? प्रभु चाहता है कि आपके जीवन में परमेश्वर का वचन हो। प्रभु चाहता है कि आप अपने मनोरथों को कब पूरा कर पाएंगे? जब आप परमेश्वर यहोवा को अपना धाम मान लेंगे। केवल कहेंगे बस अब यहोवा ही है जो मेरे सारे कामों को पूरा करेगा। अपनी बुद्धि पर नहीं, अपनी समझ पर नहीं, अपनी ताकत पर नहीं विश्वास रखना, केवल यहोवा परमेश्वर पर विश्वास रखना। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आखिरी वचन में पढ़ूंगा, नीति वचन 3 उसका 1 से 4 तक। नीति वचन उसका 3, 1 और 4। हालेलुया। इन वचनों को ध्यान से रोज पढ़ना। परमेश्वर आपसे बात करेंगे, बता रहा हूं, इन वचनों के द्वारा। यहां पर लिखा, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना और अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। याद रखना, ये वचन इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं बचपन से इस वचन को पढ़ रहा हूं। जब मैं 12-13 साल का था, मैं इस वचन को जब पढ़ता था तो मुझे ऐसा लगता था कि एक परमेश्वर मुझसे बात कर रहे इस वचन के द्वारा। सच में जब भी मैं बहुत बार गलत रास्ते पर चलता था, वचन को जानने के बाद भी, चर्च में जाने के बाद भी, जब मैं दुनियावी लोगों के बीच में रहता था, जब मैं इस वचन को पढ़ता था तो मैं बहुत ही ज्यादा उस दिन सोचता था कि क्या मेरे जीवन में ऐसा चल रहा है कि जिससे खुदा खुश नहीं है। फिर से मैं पढ़ूंगा, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। क्योंकि आगे इतना, ये वचन इतना इमोशनल कर देता है। मैं आपको रियली बता रहा हूं, क्योंकि इतनी केयर कर रहा है आपकी, ये इतनी, मैं बता रहा हूं कि आपकी इतनी चिंता कर रहा है ये वचन, आप हैरान हो जाएंगे। क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। आमीन। हालेलुया। कितनी चिंता प्रभु को। प्रभु कह रहा है कि तेरी आयु बढ़ेगी, मृत्यु तेरे अंदर एंट्री नहीं करेगी। कब? लेकिन जब तू मेरे वचनों को थामे रहेगा, अब इन वचनों को अपने जीवन में लागू करेगा। आगे कह रहा है परमेश्वर का वचन, और तू अधिक कुशल से रहेगा। जैसे अब थोड़ा थोड़ा बीच में निराश हो जाता, बीच में बहुत सारी कमियां आ जाती हैं, उन सब चीजों को हटा के कुशल से जीना शुरू करेगा। हालेलुया। आगे क्या कह रहा है, कृपया और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना। आमीन। हालेलुया। बाइबल कह रही है कि वचनों को, ये ऐसे वचन हैं कि इनको अपने हृदय पर लिखो। वो टैटू बना के नहीं कि जिसे मिटाया जाए, हृदय पर लिख दिया जाए, वो कभी मिटता नहीं है। आमीन। हालेलुया। इन वचनों को अपने हृदय पर लिख लो कि परमेश्वर क्या बोल रहा है। इन वचन मैं आपको बोल रहा हूं कि 3, 1 से 4 तक तो रोज पढ़ो, 3रा अध्याय पूरा रोज पढ़ो। आपको मालूम लगेगा कि परमेश्वर को किस तरीके से आपकी चिंता है, किस तरीके से परमेश्वर आपकी केयर करना चाहता है, किस तरीके से परमेश्वर आपको सुरक्षित रखना चाहता है। लेकिन इसके लिए मैंने पढ़ाया यिर्मयाह 17:7 में, परमेश्वर को अपना आधार मानो। हालेलुया। आगे क्या लिखा, आगे एक और मैं पढ़ूंगा 16 उसका 3, आखिरी वचन बोल के खत्म करता हूं मैं। 16 नीति वचन उसका 16 और उसका 3। हाँ,
अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। हम बहुत सारी कल्पनाएं करते हैं अपने जीवन में, जैसे मैं भी करता हूं कि परमेश्वर, मैं एक अच्छा सेवक, परमेश्वर सच में जिसकी गवाही तू दे मेरे खुदा, जब स्वर्ग में जाऊं खुदा, एंट्री हो मेरी, हालेलुया, है ना। एक मेरे खुदा के सेवक के बारे में पढ़ा तो वो बोल रहे कि अभी तो मैं गेट पर ही हूँ, गेट से बाहर ही हूँ। खुदा के बहुत बड़े दास बैनी ही, जिन्होंने और इतनी हिम्मत करी उन्होंने ये बात को बोलने की, वरना बहुत सारे सेवक है जिनको परमेश्वर ने ऐसा कहा होगा, ऐसा दिखाया होगा, लेकिन वो बोल नहीं पाए शर्म के मारे कि उन्हें क्या अपने एक बड़े लेवल को, लोग क्या सोचेंगे उस बड़े लेवल के बारे में, है ना। लेकिन बेनी हिन ने ऐसा नहीं सोचा। खुदा के दास ने अपने आप को नम्र किया, अपने आप को छोटा किया और बताया कि प्रभु मैं तो द्वार तक मैं पहुंचा, अभी अंदर नहीं मेरी एंट्री हो रही। मेरे मन में एक ही बात रहती कि प्रभु प्रवेश हो, हालेलुया, उस द्वार में, जिस द्वार में प्रवेश करने के लिए तूने जान दिया। आमीन, हालेलुया। प्रभु मेरे जीवन के द्वारा खुदावन तेरा वचन नजर आए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपनी इच्छाओं को मारो, अपनी इच्छाओं को त्याग दो, जिन चीजों को तुम पसंद करते हो उनको छोड़ो और अपनी पसंद परमेश्वर के वचन को बनाओ, अपनी पसंद प्रार्थना को बनाओ, अपनी पसंद परमेश्वर के गीतों को बनाओ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां पर क्या कह रहा वचन, मैं फिर से पढ़ूंगा 16 उसका 3, अपने कामों को पर यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। अपने सारे कामों को यहोवा पर डाल दे, हालेलुया। डरो मत, घबराओ मत, बिजनेस नहीं चल रहा, प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूं। आज एक भी कस्टमर नहीं आया शॉप पर, मैं आज 8 बजे जा रहा हूं, बंद करूंगा शॉप और जाऊंगा, 1 घंटा प्रार्थना करूंगा। आमीन। आप देखेंगे अगले दिन परमेश्वर काम करेगा। नहीं किया, फिर 1 घंटा और प्रार्थना करो, अगले दिन जाओ, फिर देखना परमेश्वर काम करेगा। नौकरी नहीं मिल रही, क्या आप प्रार्थना करते हैं? प्रार्थना वो ताकत है जो बड़े बड़े दिक्कत और परेशानियों को दूर करती है, हालेलुया। मैं आपको बोल रहा हूं कि जब लाल समंदर सामने आ गया मूसा के, तो मूसा भी कहने लगा अब क्या होगा भाई, अब तो गए। लेकिन परमेश्वर का वचन मूसा को याद था। जब मूसा ने प्रार्थना करी तो लाल समंदर 2 भाग हो गया, हालेलुया। वो लाल समंदर इतनी बड़ी ताकत है जिसको कोई अलग, तो क्या हम एक कटोरी में पानी ले उसको अलग नहीं कर सकते, लेकिन मूसा ने परमेश्वर की मदद के द्वारा समुद्र को 2 भाग कर दिया। आपकी जॉब क्या चीज है जो अभी तक आ नहीं रही आपके पास? आपका बिजनेस क्या चीज है वो जो चल नहीं रहा अभी तक? आपकी बीमारी क्या चीज है जो अभी तक जा नहीं रही? ये क्यों नहीं जा रही? क्योंकि ये सब काम इसलिए रुके हैं कि आपने अभी तक परमेश्वर को अपना आधार नहीं माना, आपने परमेश्वर को अपना अभी तक नींव नहीं डाली अपनी, बोला नहीं कि परमेश्वर बस तू ही सब कुछ करेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इन 5 वचनों को रोज पढ़ना और इस वचन को दोबारा से सुनो। मैं आपको बोल रहा हूं कि आज का वचन आपको दृढ़ करेगा, आपको मजबूत करेगा। और कमेंट बॉक्स में लिखो कि आज के वचन से आपको क्या सीखने को मिला। आत्मा में बढ़ो, वचन में बढ़ो, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी लाइफ चेंज हो रही है, आपका बोलने का तरीका चेंज हो रहा है, आपके मुंह से गालियां बंद हो गई हैं, आपका देखने का नजरिया बंद हो गया। हाँ, जिस नजरों से आप गंदी निगाहें डालते थे, आज वो आंखें तरस भरी हो गई हैं, आज वो आंखें परमेश्वर के लिए रो रही हैं, आज उन आंखों में आंसू है और आप बोल रहे हैं कि परमेश्वर मुझे पापी पर दया कर। आप देखेंगे, मैं आपको बोल रहा हूं, जिस दिन आप घुटनों पर आते हैं रात को और बोलते हैं प्रभु मुझे पापी पर दया कर, ओ बहुत बहुत अच्छा लगेगा। सही में बता रहा हूं, परमेश्वर को भी और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा कि आप सुधरने की कोशिश कर रहे हैं और परमेश्वर से मांग कर रहे हैं कि परमेश्वर मुझे सुधार, मैं सुधरना चाहता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ऐसे लोगों की परमेश्वर को तलाश है जो अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो अब हम प्रार्थना में चलेंगे। आप अपने प्रार्थना निवेदन मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगले 10 मिनट मैं प्रार्थना करूंगा आप लोगों के लिए। जो जो कमेंट मेरे सामने आ रहे हैं मैं उनको पढ़ूंगा और उनके लिए प्रार्थना करूंगा। मैंने फिर भी बताया, अगर आप अपने कमेंट को हाईलाइट करना चाहते हैं कि वो मुझे प्रॉपरली, कमेंट बहुत ज़्यादा आते हैं, मालूम नहीं लगता। अगर चाहते हैं तो आप सुपर चैट का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं, नहीं तो
आप रेगुलर उस मैसेज को बार बार करते रहें, मेरे सामने आएगा, मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सो आइए अब हम प्रार्थना में चलेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। रे खाना मंदरा मंदरा लगा। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरे साथ एक मन हो जाओ। थैंक यू जीसस। हालेलुया। रे खाना मंदरा। अगले 10 मिनट मैं प्रार्थना करूंगा। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि 40 दिन के उपवास में मैं चल रहा हूं, तो उस दौरान आप अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट कोई भी हो, इन 40 दिनों के अंदर मैं बिलीव करता हूं, विश्वास करता हूं कि परमेश्वर उस काम को पूरा करेगा। आमीन। 9888979784 नंबर पर आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं कभी भी, एनी टाइम। और उसके लिए जो भी रिक्वेस्ट मेरे पास भेजी जाती हैं, टीम मेरे पास देती है, जो आप भेजते हैं उनको, तो मैं उनके लिए लगातार प्रार्थना करूंगा इन 40 दिनों में। और मेरा बिलीव है, मेरा विश्वास है कि आप गवाही के साथ हैं इन 40 दिनों के बाद। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर धन्यवाद यीशु मसीह। और इस वीडियो को सबसे पहले लाइक जरूर कर दें, इस वीडियो को लाइक करें। आपका लाइक बहुत कीमती है, मैं आपको बता रहा हूं। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। री खाना। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना शुरू करें ताकि मैं प्रार्थना करूं। हालेलुया। रीला रबोरी खाना मंदरा लगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ खाना मंदरा मंदरा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर धन्यवाद यीशु। अरविंद कुमार के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। अरविंद, अपने सिर पे हाथ रखो। इसका प्रार्थना करने का मन नहीं करता। आज मैं प्रार्थना करता हूं सभी लोगों के लिए। अब जितने लोग मुझे सुन रहे हैं या सुनने के बाद में, यदि आपका प्रार्थना करने का मन नहीं करता, तो अभी मैं आपको बोल रहा हूं कि इस प्रार्थना को ग्रहण करो। अपने सिर पे हाथ रखो और आंखें बंद करो। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं आपके लिए। एक बड़ा अभिषेक आपको टच करेगा और आप देखेंगे अपनी लाइफ के अंदर अपने प्रार्थना भरे जीवन को बढ़ते हुए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मैं खास प्रार्थना करता परमेश्वर, इन बच्चों के लिए परमेश्वर, अंधकार की शक्तियां नाश हो जाएं और परमेश्वर तेरा आत्मा इन्हें प्रार्थना में बढ़ाए। मेरे खुदा, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इनके सर के ऊपर, इनकी बॉडी के ऊपर, इनकी स्पिरिट्स के ऊपर तेरी आग को मानता हूं परमेश्वर, फायर को रिलीज करता हूं। हर बंधनों से ये लोग आजाद हो जाएं परमेश्वर। ये प्रार्थना में लगी रहे, ये प्रार्थना में बढ़े परमेश्वर। इनके उपवास बढ़ जाएं, इनकी उपवास की प्रार्थनाएं बढ़ जाएं परमेश्वर। अंधकार इन्हें छोड़ के भाग यीशु मसीह के नाम से, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर का हवा। ओ नाइट प्रेयर की शुरू हो जाए। जितने लोगों को रात को प्रार्थना करने में दिक्कत आ रही है, मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहा हूं, आज के बाद रात की प्रार्थना शुरू हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। ओ रिखाना मंदरा लबा। यदि जितने लोग प्रार्थना करने के इच्छुक हैं, जो चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे प्रार्थना में बढ़ना चाहता हूं मैं, ओ खुदावंद यीशु मसीह उन्हें ब्लेस कर रहा है, उन्हें आशीषित कर रहा है परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से वो ब्लेस हो रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से वो ब्लेस हो रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से वो ब्लेस हो रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से वो ब्लेस हो रहे हैं। फ्री हो जाओ, आजाद हो जाओ, हर शैतान के बंधन टूट जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु, इस प्रार्थना को जो मैंने की है, अभी जितने लोग प्रेयर नहीं कर पाते, मैं आपको बोल रहा हूं, इसको सेव करो, इस क्लिप को, और जब भी रुकावट आती है तभी इस वीडियो को सुनो।
और आप देखेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में कार्य कर रहा है। आंसू के साथ आपकी प्रार्थना शुरू होने वाली है। आमीन के साथ इस ब्लेसिंग को रिसीव करो। मैंने कहा आपकी प्रार्थना आंसू के साथ शुरू होने वाली है। आमीन के साथ रिसीव करो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह, थैंक यू पवित्र आत्मा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। मैं रामराज की फैमिली के लिए खास प्रार्थना करता हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अंधकार की शक्तियां इसकी फैमिली को छोड़ के चली जाए। अंधकार की शक्तियां आपको छोड़ के जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। मैं राहुल मसीह के लिए वीजा के लिए प्रार्थना करता हूं। और भी यदि कोई लोग हैं जो चाहते हैं कि आपका वीजा नहीं लग रहा, आपका वीजा लगे, तो अपने पासपोर्ट को अपने पास रखो और हाथ रखो, और आप मुझे अपने पासपोर्ट की फोटो खींच के या बता के उस नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं, ताकि टीम मुझे वो पहुंचाए और मैं उनके लिए स्पेशल दुआ करूं इन प्रार्थनाओं में। और आप देखेंगे कि अगले 40 दिनों के अंदर आपका वीजा लगने के लिए जा रहा है। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मैं परमेश्वर खास प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर उन लोगों के लिए जो खुदावंद बाहर जाना चाहते हैं लेकिन वीजा में रुकावट आ रही है, जाने में रुकावट आ रही है। प्रभु हर एक बंधन खुदावंद टूट जाए इनके ऊपर से, इनके पासपोर्ट से वीजा लगना शुरू हो जाए यीशु मसीह के नाम। एक बड़ी सामर्थ, बड़ा कार्य इनके जीवन में, एक बड़ा मिरेकल हो परमेश्वर। हालेलुया। रे खाना मंदारा बोरी लारा बितारा मंदारा लबा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं जिनकी बाजू में दर्द है, बाजू में, अगर जिस किसी की बाजू में दर्द है, कंधों में दर्द है, अपने सरों को ऊंचा करो स्वर्ग की ओर, अपने हाथों को उठाओ, और यदि हाथ नहीं उठता तो मैं प्रार्थना कर रहा हूं। उसके बाद अपने हाथ को हिलाओ, कोशिश करो, चेक करो अपने आप को कि परमेश्वर आपके हाथों में वर्क कर रहा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर धन्यवाद प्रभु। अंधकार की तमाम शक्तियां इनके हाथों को छोड़ दें, अंधकार की तमाम शक्तियां इनके कंधों को छोड़े, अंधकार की तमाम शक्तियां इनकी बॉडी को छोड़े। हर एक जादू टोना टूट के जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक काले पीले इलम टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक हड्डियों का रोग जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक स्किन का, मांसपेशी का रोग जाए यीशु मसीह के नाम से। फ्री हो जाओ, आजाद हो जाओ, चंगे हो जाओ। लव कुमार के लिए मैं प्रार्थना करता हूं जो कि कर्जे में है, और भी जितने लोग कर्जे में हैं, मैं सभी के लिए इकट्ठे दुआ करता हूं। जितने लोग कर्जे में हैं, आप अपने सिरों पे हाथ रखो, और मैं आपको बोल रहा हूं कि इस मिनिस्ट्री के अंदर बीज बोना शुरू करो। आप देखेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर कार्य कर रहा है। आपको बिलीव करना है, मन में कोई भी ऐसी बात नहीं लेके आनी जिसके कारण परमेश्वर आपकी भेंट को स्वीकार ना करे। बाइबल कहती है जो आपको बीज बोना, हर्ष से बोना, इच्छा से बोना, स्व इच्छा से। और आप देखेंगे कि प्रार्थनाएं कैसे कार्य करें। हालेलुया। जो कर्जे में है अपने सिर पे हाथ रखो। परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह के नाम से, खुदावन ये जो बोल रहे हैं, तुझसे वायदे कर रहे हैं परमेश्वर, तो इनके वायदों को सुन रहा है मेरे परमेश्वर, और बहुत जल्द तो इन सभी को खुदावन यीशु मसीह कर्जे से आजाद कर रहा है मेरे परमेश्वर। कर्जे का आत्मा इन्हें छोड़कर भाग यीशु मसीह के नाम से। कर्जे का आत्मा इन्हें छोड़कर भाग यीशु मसीह के नाम से। फ्री हो जाओ, चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ। In the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, Hallelujah. रेखाना बोरी खाना मंदर लबा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। किडनियों में जिसकी प्रॉब्लम है, किडनियों में जितने भी लोग जिनके किडनियों में समस्या है, जो रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही है, जितने भी किडनी में प्रॉब्लम है, मैं सारी समस्याएं इनकी किडनी से जाने का हुक्म दे रहा हूं। फ्री हो जाओ, आजाद हो जाओ। In the name of Jesus. Hallelujah. Rikhana mandara laba. Oh, rikhana mandara. Thank you Jesus. Hallelujah. मैं प्रार्थना करता हूँ खासतौर से उन जवान भाइयों के लिए, जवान बहनों के लिए जो मुझे सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपना प्यार, अपनी मोहब्बत एक तरफ करो और परमेश्वर को अपना प्यार बनाओ। मैं आपको बोल रहा हूं कि आपकी लाइफ में वो होगा जो परमेश्वर को सही लगता, वो होने दो। कोई भी काम ऐसा जबरदस्ती मत करो जिससे आपकी फैमिली शर्मिंदा हो, जिससे आप शर्मिंदा हो,
या आने वाले समय में आपको मुसीबतों का सामना करना पड़े। मैं आपको बोल रहा हूं कि शैतान के प्लान को समझो और पहला स्थान परमेश्वर को दो और बोलो कि परमेश्वर जो तेरी योजना है वो मेरे जीवन में पूरी हो। जबरदस्ती कुछ मत करो, केवल प्रार्थना करो और इस प्रार्थना को रिसीव करो। मैं खास प्रार्थना करता हूं परमेश्वर इन जवान बहनों के लिए, जवान भाइयों के लिए, जिन्हें परमेश्वर शैतान प्यार मोहब्बत के चक्कर में फंसाता और इनके जीवनों को बर्बाद करने की कोशिश करता और इनके घर परिवार को इंसल्ट करने की कोशिश करता। मैं हर अंधकार की शक्तियों को इनके ऊपर से तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम से। इनके शरीरों को छोड़कर हर व्यभिचार जाए यीशु मसीह के नाम से, हर एक पागलपन जाए यीशु मसीह के नाम से, हर एक ऐसा आत्मा जो इन्हें गुमराह करता, जो इन्हें बहलाता फुसलाता है, हर वो आत्मा इन्हें छोड़ के जाए यीशु मसीह के नाम से। आजाद हो जाओ, चंगे हो जाओ। हालेलुया। रेखा ना मंदर लगा। थैंक यू जीसस। विमला है कोई जिसका ऑपरेशन होने जा रहा है, वो कहते हैं कि मेरा ऑपरेशन सफल हो। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावंद यीशु मसीह इसकी ऑपरेशन जब हो आप सहायता करें, मदद करें, सब भले चंगे हो खुदावंद। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। रे खाना मंदा लगा। मैं नेहा की मम्मी के लिए प्रार्थना करता हूँ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से उनकी तबीयत जो खराब है, हर तबीयत ठीक हो जाए, हर बीमारी इनके शरीर को छोड़ के जाए, चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। रे खाना मंदर लबा। मैं खास प्रार्थना करने जा रहा हूं आपके घुटनों के लिए, जिनके घुटनों में दर्द है, टांगों में दर्द है, लक में दर्द है, टूलों में प्रॉब्लम है, पेट से निचले वाले हिस्से में जितनी भी प्रॉब्लम है, आपके शरीर को छोड़कर जाए यीशु मसीह के नाम से। आपके शरीर को छोड़कर जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं आंखों की प्रॉब्लम के लिए, कानों की प्रॉब्लम के लिए, सुनने बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, हर एक की खुदावन जिससे समस्या है वो बढ़ जाए यीशु मसीह के नाम से। खुदावन तेरा आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। खुदावन यीशु मसीह के नाम से इनकी हार्ट की प्रॉब्लम दूर हो जाए, किडनी की प्रॉब्लम दूर हो, लंग्स की प्रॉब्लम दूर हो जाए, लिवर की प्रॉब्लम दूर हो जाए, पेट की समस्याएं चली जाए। मेरे परमेश्वर आप इन्हें आजाद करें, इन्हें फ्री करें परमेश्वर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ खुदावंद मैं खास प्रार्थना करता हूं उन सेवक लोगों के लिए परमेश्वर जो चाहते हैं अपनी सेवकाई में बढ़ोतरी, खुदावंद जो चाहते हैं कलीसिया में चेंजिंग, परमेश्वर मैं खास प्रार्थना करता हूं सेवकों के लिए खुदा, जब यदि मुझे देख रहे हैं तो परमेश्वर उनकी कलीसिया में प्रभु आपका आत्मा कार्य करे परमेश्वर, आपके मिरेकल्स कार्य करे परमेश्वर, चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ, परमेश्वर का आत्मा आपको और बढ़ाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं सारी आदर महिमा आपके बड़े नाम को देता हूं। घटे और आप बढ़े परमेश्वर, हम झुके और आप उठे पिता परमेश्वर, सारी महिमा आपके बड़े पिता यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। हालेलुया। यदि कोई प्रार्थना के लिए रह गया है तो आप 9888979784 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी प्रार्थना निवेदन को भेज सकते हैं। जिन विषय जो आप भेजते हैं उनके लिए पूरी टीम प्रार्थना करेगी और मुझ तक जो पहुंची जाएंगी रिक्वेस्ट, मैं खुद उनके लिए खास प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सो एक बार फिर से यदि आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन दबाओ, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने कलीसिया के लोगों को, भाई बहनों को, सभी को। और परमेश्वर आपको ब्लेस करे। इस वचन को बारंबार सुनो और खुदावंद आप सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। आमेन।